वेलकम एवरीवन। सही मायने में तुम्हारा जो सेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि बार बार कि आपका जो सेशन शुरू हुआ है 2024 वो आपका आज से शुरू हुआ है, ठीक है। और जो आप पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अ लेटर टू गॉड। देखो, कभी भी जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी थीम को समझें कि चैप्टर की थीम क्या है। लेटर टू गॉड अगर नाम दिया है तो क्यों दिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, तुमको इस चैप्टर के सारे वर्ड्स का मतलब पता है, राइट। भाई लेटर क्या है दैट यू नो। भाई एवरीबडी राइट्स अ लेटर। हम सब पत्र लिखते नहीं लिखते हैं। आज के टाइम पे तो कम हो गया, पहले ज़माने में तो बहुत पत्र लिखा करते थे, ठीक है। गॉड यानी भगवान। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पत्र किसको लिखते हैं तो जनरली आंसर क्या निकल कर आएगा कि सर हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, या कभी किसी ज़माने में लिखा करते थे। आज के टाइम पे तो हम क्या करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, सेल्फी का बड़ा दौर चला हुआ है, सब फोटो खींच के भेज दिया कि हाँ सर सेल्फी खींच के हमने भेज दिया। पेरेंट भी मैसेज करके बोलते बेटा पहुँच के मैसेज करना। ये तो कहते हैं ना, आप कहीं जा रहे हो तो क्या बोलते हैं कि कहीं जाना पहुँच के मैसेज करना। तो आप क्या करते हो, पहुँचते हो और एक मैसेज टाइप कर दे कि डैड हम पहुँच गए, रीच्ड ऑन टाइम, जो भी हो, या आपने अपनी फ़ोटो खींच के भेज दी। लेकिन पहले ज़माने में यानी पास्ट टाइम की अगर बात करें तो तब ये सुविधाएं हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। तब ना तो किसी के पास कैमरे वाले फ़ोन थे या फ़ोन इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो उस समय पत्र व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ होती थी, यानी लेटर राइटिंग। अच्छा, धीमे धीमे चीज़ें डेवलप होती। अब वो बात अलग है कि अगर हम बहुत पुराने समय चले जाएँ, कौन से समय में, जब राजा महाराजा होते थे, तब क्या होता था। तब एक आपको याद है कि एक दूत आता था संदेश लेके। आपने टीवी पे कुछ देखा होगा, महाभारत या ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में, एक दूत आता था, महाराज पड़ोस के गांव से आपके लिए संदेश आया है। तो महाराज क्या कहते थे, सुनाओ। अगर महाराज को संदेश पसंद आया, अब वो क्या कहते थे, एक पत्र खोलते थे यूँ करके, कपड़े वाला, ठीक, और फिर उस पत्र को बैठ के पढ़ते थे कि महाराज पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का आपके विवाह के लिए प्रस्ताव आया है। अब महाराज खुश हो गए, तो महाराज ने क्या किया, माला निकाला, दान कर दिया, खुश हो गए। और अगर वही न्यूज़ वो ये बता दे, महाराज पड़ोसी राज्य ने ये निर्णय लिया है कि वो आप पे आक्रमण करेंगे, तब क्या होगा, इसे कैद करो। तो जो दूत होता था उसके ऊपर बड़ी समस्या होती थी। एक्सक्यूज मी। अगर अच्छी खबर है तब तो राजा दे दिया माला निकाल के, अगर बुरी खबर है तो उसको उठा के कैद करो। तो कहने का मतलब है मैसेजेस उस जमाने में भी भेजे जाते थे। उसके बाद एक दौर आया, आपने एक गाना सुना होगा, कबूतर जा जा जा, सुना ना। यानी कबूतर जो था वो संदेश लेके जाता था, होता नहीं होता था। उन्होंने कोई छोटा सा मैटर कंटेंट लिख दिया, कबूतर को पकड़ा दिया, कबूतर उड़ा दिया, कबूतर गया एग्जैक्ट वहीं जाके दे आया। और मान लो तुम्हारा संदेश कबूतर ने किसी और को दे दिया, तब तो समस्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो कहने का मतलब है संदेश यानी मैसेज देने के बहुत सारे तरीके आते रहे। फिर एक नया दौर आया। नया दौर क्या आया कि अब लोगों ने क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया, यानी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जानते हैं, डाकखाना है ना, डाकखाना। डाकखाना वर्ड है कि डाक वर्ड निकल कर आया। डाक मतलब क्या, चिट्ठी। तो लोगों ने क्या किया कि चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी जाके एक पोस्ट बॉक्स में डाल के आते थे। और उसके बाद क्या था, लोग, अभी भी एक होता है, अभी भी पोस्ट बॉक्स वगैरह है, लेकिन अब वो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कम। कुछ ऑफिशियल काम के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज जो एक प्रॉपर चिट्ठी लिख के हम लोग हालचाल लेते थे वो काम बंद हो गया। तो लोग करते क्या है, अपने पड़ोसी को तो नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो उनसे दूर रहते हैं, एक पत्र लिखते थे, ठीक है। चाहे वो पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, छोटा सा पोस्ट कार्ड आता था येलो कलर का। मुझे नहीं पता आपके दौर में आपने देखा नहीं देखा आप लोगों ने कभी पोस्ट कार्ड, मैं बताता हूँ, मैंने अपने दौर में देखा है। इतना बड़ा एक येलो कलर का कार्ड होता था, ठीक है। उसमें एक हिस्से में एड्रेस के लिए 4-5 लाइनें दी होती थी, ठीक है। और ये 50 पैसे या 25 पैसे का आता था, यानी 1 रुपये में 2 या 4 आ जाते थे, ऐसा मोमेंट रहा है। तो लोग क्या करते थे, इस पे अपना कंटेंट आगे पीछे लिख देते थे जो भी उनको लिखना होता था, और उसके बाद उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देते थे। फिर वो 3-4 दिनों में पहुंचता था। आज के टाइम में तो व्हाट्सएप है, फटाक से भेज दिया, 1 सेकंड में पहुंच गया। डबल टिक भी हो गया कि हाँ भाई देख लिया मैसेज, ब्लू हो गया, हाँ मतलब देख लिया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, आपने पोस्ट कार्ड डाल दिया, किसी ने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, लेकिन हम डाल देते थे, भेज देते थे। अच्छा, उस समय क्या था, ये पत्र लिखने की भी बड़ी कला होती थी। लोग फर्स्ट लाइन लिखते ही यही थे
कि यहाँ पर कुशलता पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, भले ही वहाँ बाढ़ आ गई हो, ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस यही लिखेंगे, ठीक है। एक मूवी आपको याद होगी, बॉर्डर मूवी आई थी, राइट। बॉर्डर मूवी का एक सीन बड़ा फेमस है जिसमें कॉमेडी होती है, उनको चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में क्या लिखा होता है, कहते हैं बाकी सब ठीक है, घर की छत टपक रही है, बाकी सब ठीक है, मुन्ने की अगली टांग टूट गई है, चलने में दिक्कत है, बाकी सब ठीक है, पिताजी को बुखार आ रहा है, 1 हफ्ते से बेड पे पड़े हैं, बाकी सब ठीक है। तो फिर ठीक क्या है? तो कहने का मतलब चिट्ठी का एक अपना अलग मजा था, एक अलग दौर था, एक अलग तरीका था, लोग भेजते थे। अच्छा, इसके बहुत वैरायटी आती थी, पोस्ट कार्ड है, ऐसे अंतरदेशी चलता था। पोस्ट कार्ड में आपका मैटर कोई भी पढ़ लेगा, खुला है ना, वो तो ओपन है, कोई पढ़ लेगा। अंतरदेशी में क्या था, वो कवर होता था, यानी आप अंदर लिख लो, ऊपर से बंद कर दो, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता था, 1 रुपये या 1.5 रुपये का पड़ता था, तो उसको लोग अंदर खोल के देख नहीं पाते थे, तो लोग ऐसे भेजते थे। मनी ऑर्डर वगैरह भेजते थे। मनी ऑर्डर मतलब पैसे, यहाँ पैसे जमा करो, जैसे आप लोग आज चेकबुक नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मनी ऑर्डर एक चलता था, वो सब भेजते थे। आज भी चलता है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। आजकल तो मोबाइल से सब ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। तो इसी तरह, अच्छा, आप पत्र किसको लिखते हैं? आप रिलेटिव को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखेंगे। बच्चे जब हॉस्टल में पढ़ाई करते अपने पेरेंट्स को पत्र लिखते थे कि पिताजी हॉस्टल की फ़ीस भरनी है, पैसे भेज दीजिए, पैसे ख़त्म हो गए। आजकल क्या है, फ़ोन लगाया, पापा पैसे ख़त्म हो गए हैं, शाम को मोमोज़ खा लिए थे तो ख़त्म हो गए हैं, थोड़े पैसे और भेज दीजिए। तो क्या होता है, पिताजी आपको पैसे भेज देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति है जो लेटर किसे लिख रहा है, भगवान को लिख रहा है, यानी लेटर टू गॉड को लिख रहा है। अब यहां से आपको ये देखना है कि जब वो गॉड को लेटर लिख रहा है तो क्या गॉड उसकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और जब लिख रहा है तो उसके मन में ऐसा क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा कि यार हम सीधे भगवान को पत्र लिख देते हैं। अच्छा, आप जब भी पत्र लिखते हैं तो किसी एड्रेस पे लिखते हैं ना कि भाई इस एड्रेस पे पत्र जाएगा, उस एड्रेस से वापस आएगा। गॉड का कौन सा एड्रेस है? हमने तो उनको देखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ महसूस किया है कि भगवान होते हैं, राइट। हमने तो देखा ही नहीं है, हमें तो एड्रेस ही नहीं पता है, तो हम कैसे क्या करें? तो उस बंदे के अंदर जिसने ये पत्र लिखा भगवान को, एक कोई ना कोई भरोसा तो रहा होगा ना, एक भयंकर फेथ रहा होगा कि हाँ यार मैं बिलीव करता हूँ कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा, वो मेरे पत्र का जवाब देंगे। यही तो बात है ना, ये बिलीव होना ना एक बड़ी बात है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये पूरा पूरा किस पर है? फेथ। फेथ का मतलब होता है भरोसा। फेथ के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? भरोसा। एक और अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब भी क्या होता है? भरोसा, ठीक है। मोस्टली हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? भरोसा। अब आपको ये तीनों वर्ड मैंने क्यों बताए हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप पैसेज राइटिंग आती है, राइट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, और उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट, तो आप बता सकते हैं फेथ या बिलीव। या आपसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फेथ, तो आप बता सकते हैं ट्रस्ट या बिलीव। या आपसे कह दिया गया फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी ऐसा वर्ड ढूंढिए इस वर्ड का मतलब पैसेज में दिया हो, और आपको वर्ड दे दिया फेथ और पैसेज में निकला है बिलीव, तो आप वहां से भी देख के इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। तो कोशिश करिए इन वर्ड्स को अपने जहन में याद करने के लिए। ट्रस्ट, फेथ और बिलीव, इन तीनों का मतलब क्या होता है? भरोसा, ठीक है। भरोसा या भरोसा करना, विश्वास, ठीक है। तो अब किसी को भगवान पे बहुत विश्वास है तभी तो उसने लेटर लिखा होगा। अब दरअसल ये कहानी है एक फार्मर की। मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, और आपको अपने हाथ में रखना है मार्कर और पेंसिल। जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको इंडिकेट करूंगा, आपको वो अंडरलाइन करना है, ठीक है, और एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर एक दिन में फिनिश नहीं होगा, 2 से 3 क्लासेस लगेंगी फिनिश करने में इसको, ठीक है। लेकिन आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, जिससे एक बार जब आप समझ लेंगे तो दूसरी बार आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। तो एक बार फिर से वेलकम आप लोगों का नए सेशन में 2024 में।
ठीक है। आई गारंटी कि अगर आप कंटिन्यू रहते हैं साथ में तो एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है। और जब आप क्लास में पढ़ने बैठे अपने आप को तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, एकदम टेंशन फ्री होके बैठे। ये सोचे ही ना कि यार कैसे याद होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, आपको कुछ नहीं सोचना है। आप बहुत रिलैक्स रहिए, एकदम ऐसे बैठिए जैसे कि रोज हम बैठे एक मूवी देखने के लिए, ठीक है। और विशाल सर उस मूवी का क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और ये मेरी गारंटी कि मूवी एंटरटेनिंग होगी, ठीक है, आपको मजे देगी और साथ में आपको याद भी कराएगी। क्लियर? तो आपको बस यही करना है, बस आपको डेली क्लास को एक तरह से पढ़ना नहीं, एंजॉय करना है। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर में क्या है, कहानियां ही तो है, तो कहानियां हमें याद करनी पड़ती हैं? नहीं, हमें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। हो जाती नहीं हो जाती हैं? तो आप देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको मेरे साथ बहुत आराम से मस्ती से पढ़ते रहना है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया ये कहानी है एक फार्मर की। फार्मर यानी किसान। अच्छा, अपने देश में, जिसे इंडिया अपना भारत देश, हम क्या बोलते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम बोलते हैं ना। यानी भारत में कृषि बहुत ज़्यादा होती है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। आप में से भी बहुत लोगों के पेरेंट्स हैं जो खेती करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे, या आप जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत लोग खेती करते होंगे, राइट। तो खेती, जो किसान जो खेती करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। कैसे विचार होते हैं? जैसे आपने क्या किया, आपने गेहूं बो दिया या आपने धान बो दिया, उसके बाद आप डिपेंड किस पे करते हैं? मौसम पे डिपेंड करते हैं, राइट। जब आपको धूप चाहिए आप भगवान से प्रे करते हैं, भगवान इस बार धूप अच्छी हो जाए तो मेरे गेहूं अच्छे से पक जाएं, यही तो होता है। और जब आपके गेहूं पक जाते हैं और वो कटने की रेडी हो जाते हैं कि अब कटान पे हैं, तब आप कहते हैं भगवान बारिश मत कराना, इधर बारिश मत कराइएगा, कैसे भी करके मेरे गेहूं कट जाए फिर बारिश भले, अभी 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 मत कराइएगा, अभी गेहूं पक गए, कटने का दौर है। कभी कभी जब बेमौसम बारिश होती है, होता है नहीं कि पल में मौसम बदल गया, बेमौसम बारिश होती है, तो उसमें किसान रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है, यार मैंने सोचा ही नहीं था और इस टाइम बारिश हो गई। यानी आप गेहूँ तैयार हो, बारिश हो जाए तो नुकसान होगा नहीं होगा? ऐसे ही धान तैयार हो और बारिश हो जाए, नुकसान होगा नहीं होगा? और जब आप बारिश मना रहे हो कि भाई मैंने धान बोए हैं, अब मेरे धान को सिर्फ पानी की बौछार चाहिए, बारिश हो जाए अच्छे से, और तब बारिश ना हो, तब क्या होगा? तब किसान के लिए एक बहुत ही बुरा मंजर आता है। वो इतना दुखी होता है कि कहो तो आत्महत्या तक की विचार कर ले कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि किसान व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंड किस पे होता है? खेती पे डिपेंड होता है, फसल पे डिपेंड होता है। और वो फसल जिस पे उसने महीनों मेहनत की है, कई दिनों से तैयारी कर रहा था। भाई आप पता ही है कि खेती में क्या होता है, हर चीज़ मौसम के अकॉर्डिंग होती है ना। जब गेहूं का मौसम होगा तभी तो गेहूं लगाओगे, ऐसा तो नहीं गेहूं का मौसम ना हो हम उसमें भी गेहूं उगा दे, उग जाएगा। तो किसान इंतज़ार करता है साल में कि इस मौसम में गेहूं लगाएंगे, इस मौसम में धान लगाएंगे, इस मौसम में गन्ना करेंगे, इस मौसम में ये, और उसके बाद वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग ना हो तो क्या होगा? उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खेती पे डिपेंड करता है। और सिर्फ वही नहीं डिपेंड करता है, उसका पूरा परिवार डिपेंड करता है, उसके बीवी बच्चे भी डिपेंड करते हैं कि खेती में क्या आएगा और कैसे क्या होगा, राइट। ऐसी ही कहानी है एक लेंचो नाम के फार्मर की। क्या नाम है फार्मर का? लेंचो। इस शब्द को याद कर लीजिए, जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस व्यक्ति के बारे में, लेंचो के बारे में, आप इसको बार बार देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही कहानी है एक लेंचो नाम के फार्मर की। अब वो क्या करता है? ऑब्वियसली बात है, फार्मर है तो खेती ही करता होगा, ठीक है ना। अब उसकी खेती में उसके साथ ऐसा क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या क्या कारण रहे कि उसने भगवान को लेटर लिखा, अ लेटर टू गॉड, कि सीधे भगवान को पत्र लिख दिया। अब अच्छे के लिए लिखा कि भाई बधाई हो प्रभु, आपकी वजह से मेरी खेती अच्छी हो गई, या उसने कोई प्रॉब्लम लिखी, यार प्रभु आपने क्या कर दिया, राइट। तो यही कहानी है आपके जो चैप्टर की जो भूमिका है, यानी लेटर टू गॉड, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में कि पत्र क्यों लिखा, और अगर लिखा तो उसका क्या हुआ, राइट। क्या आप में से किसी ने भगवान को लेटर लिखा आज तक? सोचा ही भी नहीं होगा कि सर लिखें कि किसको लिखें, कहाँ रखें, मंदिर में रख दे क्या, और फिर जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा,
राइट, ऐसा होता ना। अब लेंचो में सोचिए हम लोग क्यों ऐसा लेटर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है ही नहीं। अरे भगवान को लेटर लिखने क्या मतलब है यार, पता नहीं रिप्लाई देखेंगे भी नहीं, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है, रिप्लाई करेंगे आपको भरोसा ही नहीं है, लेकिन लेंचो को भरोसा है। तो ये पूरी कहानी एक फार्मर के भरोसे की है। किसकी कहानी है? एक फार्मर के भरोसे की है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को बहुत खूबसूरती से लिखा है जीएल फ्यूवेंट्स ने, इसको याद कर लीजिए। कौन है ऑथर इसके? जीएल फ्यूवेंट्स। आपको हर चैप्टर के ऑथर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप जहाँ कहीं भी अपने रूम में पढ़ाई करते हैं, आप एनी कॉर्नर ऑफ द रूम, आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे पढ़ते हैं, जहाँ भी आपकी टेबल चेयर है, आप वहाँ पे चैप्टर्स के नाम और उनके ऑथर के नाम लिख करके बिल्कुल बोल्ड लेटर में साफ साफ दिखने वाले आप वहाँ पे चिपका दीजिए बस। जब तक ये सेशन एंड होगा, आप बोर्ड एग्जाम के नज़दीक आएंगे, आप रोज़ देखते देखते आपको याद हो जाएगा, आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, देख देख के याद हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी आंखों में इस चीज़ को बसा लीजिए, अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूवेंट्स, याद कर लीजिए। अच्छा, अब जीएल फ्यूवेंट्स कौन से? The author of the story, A Letter to God, is written by G.L. Fuentes. He was one of the greatest writer of that time. ये अपने समय के महानतम लेखक में से एक थे, ठीक है, यानी अपने समय के, जिस समय ये लिखते थे। He was a Mexican poet, novelist and journalist. ये एक मैक्सिकन पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. जो कहानी है वो किस पे है कि भगवान पे अटूट भरोसा होना, उस पर इन्होंने चैप्टर लिखा है। बात क्लियर हुई? इनके बारे में आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना है अ लेटर टू गॉड चैप्टर है और उसको लिखने वाले कौन है? जीएल फ्यूवेंट्स, और ये एक मैक्सिकन पोएट और ऑथर है, ठीक है। कहाँ के हैं? मैक्सिकन है। चलिए देखिए, इससे पहले तो चैप्टर में एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, पोस्ट कार्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि पोस्ट कार्ड क्या होता है, सारी चीज़ें क्या हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला पेज। चलिए, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इस क्लास में हम 1 या 2 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी पेंसिल्स को और अपने जो हाइलाइटर्स को उनको रेडी रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बोर्ड पे मेंशन भी करूँगा, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। चलिए देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखिए, एंटायर वैली का मतलब क्या होता है? एक वर्ड इसमें आया है वैली, ध्यान दीजिए बेटा। एंटायर वैली एक वर्ड आया हुआ है। देखिए, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, बहुत सारे, सारे, समग्र, ठीक है। वैली का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी पहाड़ियां नहीं एक साथ होती हैं, छोटे छोटे पहाड़ एक साथ हो, तो उसको हम घाटी यानी वैली बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं घाटी। अच्छा, कई इलाके ऐसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वो आप देखते हैं वहाँ पे छोटे पहाड़ कई सारे होते हैं, ठीक है। तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो जितनी भी घाटियां वहां बनी थी, छोटी छोटी पहाड़ी बनी हुई थी इस तरीके से, उस पर केवल एक ही घर बना हुआ था, ठीक है, केवल एक ही घर था, ठीक है, और वहां उस पर घर कोई नहीं बने हुए थे, यानी पूरी पहाड़ी पर केवल एक घर था, और वो एक घर किसका था? लेंचो का था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। देखिए, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। क्या मतलब होता है? टॉप, यानी चोटी। अच्छा देखिए, जब पहाड़ी जो बनी हुई है कई सारी, वहां पे जो वैली बनी हुई है, उन वैली की जो सबसे छोटी वाली पहाड़ी थी, जो घाटी की जो सबसे छोटी वाला पहाड़, यानी लो हिल ऑफ लो हिल, उसकी चोटी पर क्या था? लेंचो का घर था। अब आपको बता दें, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था, राइट? क्या क्वेश्चन आता है? वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था? तो आपको आंसर मिल गया, कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बोलिए बेटा, कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो याद कर लीजिए, लेंचो का घर कहाँ था? ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इस बात को याद करिए, ये 1 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है।
हो सकता है कभी कभी आपसे थोड़ा शॉर्ट में पूछ ले 2 नंबर में, अदरवाइज 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एमसीक्यू में नहीं आया है तो आने वाले ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेंचो का घर कहाँ था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अच्छा, इस क्रेस्ट के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे? देखिए, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? चोटी। चोटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? पीक। पीक का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, चोटी। ठीक है, ऐसे एक और वर्ड आता है टॉप। टॉप ऑफ अ लो हिल भी कह सकते हैं ना। टॉप का मतलब क्या हो गया? चोटी। एक और वर्ड है जेनिथ, ZENITH। तो क्रेस्ट, टॉप, जेनिथ, पीक, 4 वर्ड है। कौन कौन से बोलिए? क्रेस्ट, टॉप, जेनिथ और पीक। तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको आ जाए, आपको माइंड में रखना लेंचो घर कहाँ है? ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, आप कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप corn dotted with the flower and always promise a good harvest। देखिए, लेंचो का घर जहां था, जिस हाइट पे था, उस हाइट से वो अपनी पूरी खेती देख लेता था। ठीक है, उसको अपने खेत दिखते थे, उसको नदी दिख जाती थी। अच्छा, खेत कैसे दिखते हैं? जब आप दूर से देखेंगे ना, तो जब सरसों के खेत हो तो उसके फूल ना बिल्कुल होते हैं ना, जैसे डॉट 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 से लगे हों, जैसे ना किसी ने पीली चादर बिछा रखी हो और उस चादर पे किसी ने पीले रंग के डॉट बनाए हो खूब सारे, लगता है ना ऐसा। जब खेती को आप ऊंचाई से देखते हैं दूर से, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने डॉट 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 बना रखे हैं। तो लेंचो को भी अपने घर से जब वो खेती को देखता है तो वो डॉट सारे उसको नजर आते हैं। ठीक है, और लेंचो अपनी जब खेती को देख रहा है तो क्या है? फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी उसको लगता है कि ये जो मेरी खेती है, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी है। यानी देखने में फसल अच्छी लग रही है, इसका मतलब इस बार अनाज अच्छे से होगा। गुड हार्वेस्ट यानी अनाज जो है वो कैसा होगा? अच्छा होगा। देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर एट द लीस्ट अ शावर, और एट लीस्ट अ शावर। केवल एक ही चीज कमी थी। कमी क्या थी? मतलब जरूरत थी क्या? कि हल्की बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाए। डाउनपॉर का मतलब क्या हुआ? बारिश हो जाए। ठीक है, एक शावर हो जाए, एक बारिश हल्की हो जाए, तो उससे क्या होगा कि भाई खेती जो है वो और अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, लेंचो की एक्सपेक्टेशन क्या थी? क्या एक्सपेक्टेशन थी? कि हल्की बारिश हो जाए। बारिश नहीं, हल्की बारिश हो जाए। ठीक है, याद कर लीजिए, लेंचो की एक्सपेक्टेशन क्या थी? कि हल्की बारिश। उसकी खेती अच्छी है, अगर हल्की बारिश हो जाएगी तो कहता ना आइसिंग ऑन द केक, यानी 4 चांद लग जाएंगे। बढ़िया खेत तो है ही है, हल्की बारिश हो जाए तो खेत और मस्त हो जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing but else see the sky toward the northeast। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता था? लेंचो खाली क्या करता था? अपनी खेती देख रहा, खुश हो रहा और बार बार आसमान की तरफ देखता था। क्यों देखता था? उम्मीद। कैसे उम्मीद? कि बस हल्की बारिश हो जाए ना तो खेती और अच्छी हो जाए। किसान, मैंने कहा ना, वो पूरी तरह से उम्मीद पे ही जीता है। तो लेंचो क्या कर रहे हैं? उसकी खेती रेडी, बस ऊपर देख रहा है कि बस बारिश अच्छी से हो जाए तो मेरा खेत और मस्त हो जाए और अच्छा हो जाए। चलिए, ये था आपका पहला पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या क्या समझ में आया? लेंचो का घर कहाँ था? बताइए, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। उसके बाद लेंचो की एक्सपेक्टेशन क्या थी? डाउनपॉर, यानी हल्की सी बारिश हो जाए। वो अपने घर से खेत को पूरा देख लेता था। डॉटेड खेत दिखता था, नहीं दिखता था, राइट? और कैसा हार्वेस्ट है? गुड हार्वेस्ट। कैसा हार्वेस्ट है? गुड हार्वेस्ट है। एंड वाई इज लुकिंग अपवर्ड्स, बार बार आसमान की तरफ क्यों देख रहा है वो? क्योंकि वो हल्की बारिश की उम्मीद कर रहा है कि बस हल्की बारिश हो जाए तो और अच्छा हो जाए। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ था जो आपको समझ में नहीं आया? एवरीथिंग इज क्लियर? आपको याद करना पड़ा? बिना इतने काम हो रहा ना, बस वही आपको करना। आराम से बैठिए, एक ही चीज को समझिए, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की। Now we are really going to get some water, women. The women who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. अब देखिए, लेंचो जो है वो बार बार बादल की तरफ देख रहे हैं, तो अंदर से उनकी वाइफ की आवाज़ आती है। आपकी वाइफ नहीं, लेंचो की वाइफ। ठीक है, तो खुश मत होइएगा जितने लड़के हैं। लेंचो की वाइफ क्या हो जाती है कि इस बार तो लग रहा है कुछ पानी
गिरने वाला है। लेंचो कहता है हाँ भगवान की इच्छा तो लग रही है। वो घर में खाना बना रही हैं और बच्चे जो हैं वो बाहर फील्ड में खेल रहे हैं। तभी वो सबको आवाज़ देती कि सब लोग आ जाओ भाई, क्यों बुलाया है? खाना खाने के लिए। तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हें नहीं बुलाया है, ठीक है। तो लेंचो की वाइफ ने सबको आवाज़ दी, किस चीज़ के लिए? खाना खाने के लिए, शाम का, ठीक है। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सपर। सपर जब हम शाम को कुछ जल्दी खाते हैं नाश्ते की तरह, उसे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। Come for dinner, it was during the meal that just Lencho had predicted big drops of rain began to fall, and the big drop of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "They are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। उनकी वाइफ जब ऐसा कहती हैं कि आज तो पानी गिरने वाला है, लेंचो भी कहता हाँ भगवान की इच्छा है, बहुत ही खुश है। फिर उनकी वाइफ जब खाने के लिए बच्चों को अंदर बुलाती, सब लोग आओ खाना खाने के लिए, लेंचो को एक ठंडी सी हवा का एहसास होता है। ठंडी हवा कैसी? जो बारिश होने के जस्ट पहले वाली हवा आती है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं बारिश हो रही है। और लेंचो नॉर्थ ईस्ट से जो बादल है बड़े बड़े बारिश वाले, उसको वो आते हुए दिख रहे हैं। तो लेंचो अपने जो झोपड़ी है, जो जहाँ हट है, उससे बाहर निकला और आके बाहर खड़ा हो गया। शाहरुख खान की तरह से एक्शन नहीं मार रहा था वो क्यों खड़ा हुआ था वहाँ पे? वो इसलिए खड़ा हुआ कि यार गया देखने के लिए कि यार अपनी बॉडी पे वो बारिश की बूंदें फील करना चाहता है। यानी जिस बारिश की वो उम्मीद कर रहा है, और वो बारिश क्या है? होने वाली है। लगभग कुछ बूंदें गिरने लगी। बारिश कैसे होती है? शुरू में 4-5 बूंदें गिरती हैं, फिर और बूंदें बढ़ती हैं, फिर बारिश तेज हो जाती है। लेंचो भी ठंडी हवा में बाहर निकलता है अपनी बॉडी पे, शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाता है और क्या कहता है कि मुझे अब बारिश की बूंदें ये महसूस करनी है। और फिर कहता है सुनो, अपनी वाइफ से कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, यानी नए नए सिक्के हैं। सिक्के कैसे हैं? जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसेस। कितनी सिक्के हैं? 10। और जो छोटी वाली हैं वो कितनी वाली हैं? 5 पीसेस वाले कॉइन हैं। यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं, 10 पीसेस हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 पीसेस हैं। यानी उन्होंने क्या किया? बूंदों को रुपयों में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों भैया? बारिश हो जाएगी तो खेती क्या होगी? और अच्छी हो जाएगी, तो और अच्छा पैसा दे करके जाएगी। तो लेंचो की उम्मीदें, लेंचो का माहौल सब बहुत मस्त है और बहुत ज़्यादा वो खुश है। अब क्या होगा आगे? बारिश बहुत तेज़ होगी या बारिश धीमी होगी? लेंचो खुश होगा या नहीं होगा, या दुखी होगा? ये जानेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया दोनों पैराग्राफ आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।